ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रों के प्रकरण को देख रहे थे, जिसमें इन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे थे। इसी प्रकरण में आज हम चौथा मंत्र ले रहे हैं। इससे पहले 3 मंत्र हो गए हैं, तो आइए चौथा मंत्र देखते हैं। पहला शब्द है यह। यह विसर्ग है। विसर्ग का विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि इससे पिछले मंत्र में केवल यह था, यहाँ पर है यह। आगे है प्राण तो। प्राण तो, यहाँ पर गलती क्या होती है, प्राण तो कह देते हैं। प्राण तो, प्राण तो नहीं, प्राण तो ऐसा बोलेंगे, यानी ऋणकार को आधा नहीं करेंगे, पूरा रखेंगे। प्राण तो। फिर अगला शब्द है निमिषतो। निमिषतो, न पर छोटी ई की मात्रा और म पर भी छोटी ई की मात्रा है, तो जल्दी बोलेंगे निमि। और सबसे मुख्य बात है, मूर्धन्य शकार को पूरा बोलेंगे, नहीं तो यहाँ गलती क्या होती है, निमिषतो। निमिषतो ऐसा बोलते हैं, तो सही उच्चारण क्या होगा, निमिषतो। ठीक है, निमिषतो। फिर आगे देखिए महित्वैक। महित्वैक ऐसा उच्चारण होगा, यानी व पर अय की मात्रा है, अय। महित्वेक नहीं, महित्वैक ऐसा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इद्राजा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो कुछ लोग क्या उच्चारण करते हैं, इंद्राजा। वो सोचते हैं कि यहाँ शायद बिंदी छूट गई या आधा न छूट गया, यानी लिखने वालों को ऐसी गलती हो गई होगी। तो इंद्राजा नहीं है, इद्राजा ऐसा है, इद्राजा। इद्राजा। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, महित्वैक इद्राजा। फिर अगला शब्द है जगतो। जगतो नहीं बोलेंगे, जगतो ऐसा कहेंगे। इन सब मंत्रों में सबसे मुख्य बात यही है कि बहुत सारे पूरे वर्ण जो हैं हम उनको आधा बोलते हैं। जैसे यहीं जगतो कह देते हैं, यदि ग आधा होता तो जगतो कहते। अभी पूरा है तो क्या बोलेंगे, जगतो। और ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बभूव। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले है ब और फिर है व। तो ब और व, इन दोनों का अंतर हमारी ध्वनि से स्पष्ट प्रतीत होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। ब भू व। अब कई बार होता क्या है, बभूव कह देते हैं, बभूव। तो बभूव नहीं बोलेंगे, बभूव ऐसा बोलेंगे। जब भी किसी शब्द का उच्चारण नहीं आ रहा हो तो अलग अलग तोड़ लेना चाहिए, ब भू व, ब भू व ऐसा मिला लेंगे। तो ये पहली पंक्ति हो गई है। इसका एक बार फिर से उच्चारण देखिए, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। ठीक है, दूसरी पंक्ति देखते हैं। य पीछे भी आया है य, और मैंने बताया था य का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ये नहीं, य। फिर आगे है ईशे। बड़ी ई है सबसे पहले और फिर है तालव्य शकार, ईशे। ई से नहीं, ईशे। फिर है अस्य, ईशे अस्य, दोनों को मिला लेंगे, ईशे अस्य। फिर ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा कठिन दिख रहा होगा, आसान कर लेते हैं। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, द्विपदश। और आगे है चतुष्पदः, ऐसा, द्विपदश चतुष्पदः। तो द्विपदश में तालव्य शकार हलंत है और चतुष्पदा में मूर्धन्य शकार आधा है, हलंत है। तो द्विपदश चतुष्पदः, दोनों का उच्चारण एकदम पता चलना चाहिए, उसमें अंतर आना चाहिए। द्विपदश चतुष्पदः ऐसा बोलेंगे और अब मिला देंगे, द्विपदश चतुष्पदः। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यदि इतना भी ना हो पा रहा हो, इतने में कठिनता होती हो, तो और तोड़ लें।
द्विपदश द्विपदश चतुष्पदः, 4 जगह तोड़ लिया, द्विपदश चतुष्पदः। अब सबको मिलाएंगे, द्विपदश चतुष्पदः, और सभी को मिला देंगे पूरे को, द्विपदश चतुष्पदः। बार बार बोलेंगे तो जिह्वा को आदत हो जाएगी, हो जाएगा। फिर कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये तो पिछले मंत्र में भी आया था और आगे भी आएगा। फिर से देख लीजिए, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसा बोलेंगे। तो दूसरी पंक्ति का एक बार फिर से देख लेंगे, य ईशे अस्य द्विपदश चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। पूरे मंत्र का प्रवाह से उच्चारण देखेंगे, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस प्रकार ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरण का ये चौथा मंत्र यहीं पूरा होता है। अगले मंत्रों को अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।